वेलकम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल माफसा एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट में स्वागत है। NCERT मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को जरूर देखें, और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें। नाउ कम टू द क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्न युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें तथा इसकी जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 2 में 3 क्वेश्चन दिए हुए, 26 और 91, 510 और 92 और 336 और 54। तो क्वेश्चन में कहा गया कि HCF निकालना और LCM निकालना, और साथ ही साथ HCF LCM निकालने के बाद जांच भी करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं, 26 और 91। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करना होगा। तो 26 देखिए, 26 को हम लोग ले लिए, उसके बाद 91 को 26 से हम लोग भाग दें, 2 तेरंग 26, और 91 में आते हैं 7 तेरंग 91। इसको अभाज्य संख्या से तोड़ना है। मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि अभाज्य संख्या किसको बोला जाता है। तो अब आइए हम लोग 26 बराबर लिखेंगे 2 और 13 प्राप्त हो, 2 गुना 13, और 91 बराबर 7 और 13 प्राप्त हो तो 7 गुना 13 लिखेंगे। HCF निकालने के लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। जो दोनों में आया उसको हम लोग घेर देंगे। देखते हैं, इसमें 2 13 और इसमें 7 13 है, तो दोनों में क्या 13 है। हम लोग क्या किए कि 13 को इस तरह से हम लोग घेर देंगे, ठीक है। यानी दोनों में जो हो, जितना भी संख्या दोनों में आएगा उस सबको जोड़ा बना के उसको लिखते जाएंगे, और गुणनफल जो प्राप्त हो वही से। यहाँ सिर्फ 13 है तो HCF बराबर क्या हो जाएगा 13, आंसर लिख देना है। उसके बाद LCM के लिए बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। LCM के लिए क्या करना है कि जिस लाइन में LCM के लिए हम लोग करना क्या है कि यहाँ जो संख्या दिखाई दे रही 2 7 13 सबको लिखना है, 2 को भी 7 को भी 13। लेकिन यहाँ सवाल है कि किसी संख्या को कितना बार लिखें। तो इसके लिए मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूं कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई उसको बार लिखना है जिस लाइन में, और जो संख्या कम बार आई है उस वो लाइन को लिखना नहीं है। जैसे 2 एक बार आया है, एक बार लिख देंगे, 7 एक बार आया, एक बार लिख देंगे, और दोनों लाइन में 13 एक बार आया, कोई भी एक बार लिख देंगे। अब मल्टीपल करते हैं, 2 गुना 7 गुना 13, 182 आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में अब जांच करने के लिए कहा गया। तो जांच में देखिए क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या हम लोग को कहाँ मिलेगी, लेफ्ट हैंड साइड दो संख्या गुणनफल कहाँ मिलेगी, तो क्वेश्चन में मिलेगी, जो कि है 26 और 91, 26 और 91। 26 91 गुना की हम लोग आया 2366, 2366। अब हम लोग राइट हैंड साइड में आते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं राइट हैंड साइड में HCF इंटू LCM। तो देखिए HCF हम लोग यहाँ फाइंड आउट किए थे 13, तो 13 लिख दिए, और LCM फाइंड आउट किए थे 182 लिख दिए। इसको गुना किए तो हम लोग को 2366 मिला। अभी देखिए एक मैजिक हो जाता है। अभी एक मैजिक हो जाता है। क्या मैजिक हो जाता है कि हम लोग दोनों क्वेश्चन में जो दो संख्या था उसको गुना किए तो 2366 आया, और HCF और LCM को जब हम लोग गुना किए तो अभी हम लोग को सेम नंबर प्राप्त हुआ। बस आपको कुछ नहीं करना, लास्ट में लिखना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जांच हो गया तो इसीलिए हम लोग को लिख देना है वेरीफाइड लिख देना है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं, जो कि है 510 और 92। तो हम लोग क्वेश्चन 2 को नोट किए, 510 और 92। 510 लिख लेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, और 92 को भी फैक्टराइजेशन के फॉर्मेट पे लिखेंगे, और अभाज्य संख्या से इसको तोड़ेंगे। 510 को तोड़ते हैं, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 बची, 1 और 1 11, 2 बचे 10, 1 बचा 0, 2 बचे 10। अब 2 से नहीं जा रहा तो 3 से देंगे, 3 8 24, 1 बचा 15, 3 बचे 15। अब 5 से देंगे, 5 17 85। अब ये 92 को भी इसी प्रकार अभाज्य संख्या से भाग दें, 2 से देंगे, 2 चौके 8, 1 बचा 12, 2 छक 12, फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 दूनी 4, 6 था तो 2 तिया 6,
तो यहाँ हम लोग को 2 गुना 2 और 23 प्राप्त हुआ। अब आइए 510 बराबर क्या प्राप्त हो, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और 92 बार जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़े तो 2 गुना 2 गुना 23 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए देखते हैं कि दोनों संख्या में कौन सा अभाज्य गुणनखंड दोनों में आया। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि 2 जो है दोनों में आया, तो इसको हम लोग घेर देते हैं। इस डियर स्टूडेंट, इसको घेरने के लिए आपको जरूरी नहीं कि सीधा घेरना है आपको, ठीक है, मैंने टेढ़ा सीधा जैसे घेरना है, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, पेंसिल से घेरना मोर बेटर होगा। तो हम लोग यहाँ क्या मिला कि 2 मिला, तो इसलिए हम लोग एचसीएफ बराबर 2 प्राप्त हुआ। जो घेर है ना, जो दोनों में मिलता, मान लो 2 और 3 भी मिलता तो 2 3 6 आंसर, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 मिला तो 2 आंसर। अब आइए इसका एलसीएम निकालने के लिए मैं पिछले बात को फिर दोहराना चाहूंगा कि यहाँ जो संख्या दिख रही है 2 3 5 7 2 3 5 17 23, वो सबको लिखना है, लेकिन कितना बार लिखेंगे, जिस लाइन में सबसे ज्यादा बार आया उसको लिखेंगे और कम बार को एक बार भी नहीं लिखेंगे। तो देखिए 2 आया है 2 बार, उसको 2 नीचे वाला लाइन को 2 बार लिखेंगे, ऊपर वाला लाइन को नहीं लिखेंगे। 3 एक बार लिखेंगे, 5 एक बार लिखेंगे और 17 एक बार लिखेंगे, 23 को भी एक बार लिखेंगे। इन सबको मल्टीपल करने से यानी कि गुना करने से आता 23,460। ये हम लोगों का आंसर हो गया। एचसीएफ का आंसर 2 आया, एलसीएम का आंसर 2 आया। क्वेश्चन में इसे जांच करने के लिए कहा गया, तो क्वेश्चन में जांच करेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो कि है 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्या क्वेश्चन में 2 संख्या दी गई 510 और 92, मल्टीपल किया तो 46,920। और राइट हैंड साइड में क्वेश्चन में दिया था एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि एचसीएफ हम लोग आंसर प्राप्त हुआ 2 लिख लेंगे और एलसीएम का आंसर प्राप्त हुआ 23,460, उसको भी लिख देंगे और दोनों को गुना करें तो हम लोग को 46,920। फिर से एक बार मैजिक होता है यहाँ पर, एचसीएफ और एलसीएम दोनों सेम आ जाता है, 46,920 46,920। तो इस तरह हम लोग फाइनली लिखेंगे। देयरफॉर का सिंबल देखें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये वेरीफाइड हो गया तो वेरीफाइड का सिंबल दे देंगे। नाउ माय डियर स्टूडेंट, कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, 336 और 54, दैट मीन 336 और 54। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले 3 नंबर क्वेश्चन को नोट करेंगे, 336 और 54। 336 को फैक्टराइजेशन के फॉर्मेट में लिखा, 54 को भी। अब 336 को अभाज्य गुणनखंड से तोड़े, 2 से भाग देंगे, 2 1 2, 1 13, 2 6 12, 1 16, 2 8 16, फिर 2 से भाग दे, 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 से भाग दे, 2 4 8, 2 2 4, फिर 2 से भाग दे, 2 2 4, 2 1 2, और 3 से भाग दे, 3 7 21। 54 को भी इसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड से तोड़े, 2 2 4, 1 बचा 14, 2 7 14, 3 9 27 और 3 3 9। 336 देख देख के लिखेंगे, 2 आया 1 2 3 4, 3 आया एक बार और 7 एक बार, उसको लिख दिए। 54 को देखिए 2 एक बार आया, 3 3 3 3 बार आया। अब देखिए हम लोग को एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने की क्या करेंगे, दोनों संख्या में जो समान अभाज्य गुणनखंड आया है उसको घेर देंगे और उसको गुना करके जो मिलेगा वो आंसर होगा। तो यहाँ देखिए हम लोग को 2 दोनों में इसको घेर दिए, यहाँ 3 दोनों में आया, जरूरी नहीं सीधा घेरना है ना, आप टेढ़ा भी घेर सकते हैं, सिर्फ घेरना कंडीशन है। पेंसिल से घेरेंगे इट विल मोर बेटर। तो देखिए 2 और 3, तो 2 और 3 गुना कर दिए 6, तो ये हम लोग एचसीएफ प्राप्त हुआ, हम लोग आंसर लिख देंगे। और एलसीएम के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जो बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। इस क्वेश्चन में जो है 336 54 का अभाज्य गुणनखंड जो है सबको लिखेंगे। 2 दिखाई दे रहा 2 लिखेंगे, 3 दिखाई दे रहा 3 लिखेंगे, 7 दिखाई दे रहा 7 लिखेंगे। तो लेकिन कितना बार लिखना है इसको समझना है। तो जिस लाइन में ज्यादा बार है उसको पूरा लिखेंगे, आप जिस लाइन में कम बार है उसको एक बार भी नहीं लिखेंगे। फिर से एक बार सुने गौर से, जिस लाइन में ज्यादा बार है उसको पूरा लिखेंगे, जिस लाइन में कम बार है उसको एक बार भी नहीं लिखेंगे। तो देखिए 2 1 2 3 4 बार आया, तो एलसीएम के लिए 2 1 2 3 4 बार लिख देंगे, नीचे का एक बार नहीं लिखेंगे। 3 सबसे ज्यादा बार नीचे लाइन में 3 बार, तो उसको लिख देंगे, और 7 ऊपर में सिर्फ एक बार है तो उसको लिख देंगे। इस नंबर को गुना करने से 3024 प्राप्त हो गया, यानी कि एलसीएम 3024 है आंसर। अब इसका जांच करना हमको, जांच में लेफ्ट हैंड साइड में 2 संख्याओं का गुणनफल, क्वेश्चन है 336 और गुना किया 18144, और राइट हैंड साइड में दिया हुआ एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ हम लोगों ने निकाला 6 और अभी हम लोगों ने एलसीएम निकाला 3024, दोनों को गुना करने पर 18144 आता। फाइनली आपको इसलिए देयरफॉर का सिंबल देना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और जांच हो गया तो हम लोग को लिख देना वेरीफाइड। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको
इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर से जरूर दूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।